इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते को लेकर सघन बातचीत के जो दौर हैं वो जारी हैं। ये बातचीत इजरायल और हमास के प्रतिनिधियों के बीच अपरोक्ष रूप से दोहा में चल रही है, डायरेक्ट बातचीत नहीं है ये। और इजरायल का जो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है वो दोहा में मौजूद है, जिसे समझौते की शर्तों और उसके मुताबिक मैंडेट के साथ इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भेजा है। इस बातचीत में कतर और इजिप्ट के साथ साथ अमेरिकी मध्यस्थता भी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अब महज 5-6 दिन ही इस पद पर हैं, उन्होंने कहा है कि बातचीत समझौते के बिल्कुल करीब है। बाइडेन से इजरायल के पीएम नेतन्याहू की फ़ोन पर बातचीत भी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि बंधक समझौता और युद्ध विराम जो है वो आज हो सकता है या आजकल में हो सकता है। बातचीत इस हद तक समझौते के करीब है। इस बीच कतर के जो शासक हैं, उनकी जो मुलाकात है जो बाइडेन के भेजे प्रतिनिधियों के साथ साथ ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो मध्य पूर्व के लिए नियुक्त विशेष दूत हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और एएफपी ने समझौता वार्ता से जुड़े सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि बातचीत जो है वो समझौते के काफ़ी करीब है। जानकारी ये भी आ रही है कि डील को लेकर इजरायल और हमास दोनों के बीच कुछ अंदरूनी मतभेद हैं। इजरायल में जो धुर दक्षिणपंथी नेता हैं वो किसी भी तरह की डील के खिलाफ हैं, वो विरोध कर रहे हैं हमास के साथ किसी भी डील का। वहीं हमास के जो कमांडर गाजा में हैं वो डील के खिलाफ हैं, वो ज़्यादा रिजिड हैं, जबकि गाजा के बाहर रहने वाले हमास के नेता डील के पक्ष में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंधकों की जो रिहाई है वो गाजा में मौजूद हमास के जो कमांडर हैं उनके हाथों में ही है। तो देखना है कि बातचीत किस दिशा में जाती है। आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने कई महीने पहले एक 3 सूत्री फॉर्मूला जो है वो पेश किया था समझौते के लिए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन बाइडेन की कोशिश है कि 20 जनवरी को जब वे राष्ट्रपति दफ्तर को छोड़ें उससे पहले वो बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित कर लें। दूसरी तरफ 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी ये दी हुई है कि उनके पदभार संभालने से पहले अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व को नर्क की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उनकी इस धमकी का कितना असर हो रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये समझौता जो है जल्द हो जाएगा। इससे हमास के कब्जे में जो 100 के करीब इजरायली बंधक हैं, जिनमें से कईयों की मौत हो चुकी है, उनके शव, उनके अवशेष जो हैं वो और जो जिंदा हैं उनकी सकुशल घर वापसी हो पाएगी। और 15 महीनों से जो जारी युद्ध है वो रुक जाएगा गाजा में। और इससे गाजा में युद्ध की जो विभीषिका है वो झेल रहे करीब 20 लाख लोगों को राहत मिलेगी। तो उम्मीद बड़ी इस बात की है कि ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के भीतर ये डील जो है वो हो जाएगा।